हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। लेट क्यों आई तू पहले बता। टाइम पे गया है, 5:10 हो गए। 4 मिनट में झूठ देखो कैसे। पहले लोग झूठ बोलते थे, उनको हार्ट फेल हो जाता था, आजकल जुकाम मिलने लगता। चल भाई, आज कौन सा चैप्टर करना है? प्रोबेबिलिटी कह रहे हो ना? ठीक है भैया, पुराना चैप्टर खत्म हो गया, ट्रायंगल तो खत्म हो गया, तेरे को पता ही नहीं। नींद में रहते हो, कैसे पता चलेगा? देखिए, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के अलावा चांसेस, चांसेस, संभावना, संभावना, संभावना कहाँ आती है बिंदी? यहाँ है ना। किस बात के कितने चांसेस हैं? जैसे मान ले तू यहाँ ट्यूशन में आ रही है, तो तेरे टाइम पे आने की चांसेस कितने हैं? हाँ, तेरे टाइम पे आने के चांसेस, क्या नाम है तेरा इस पे, क्या नाम है? नैना के रीचिंग इन टाइम। अरे चल, क्या है? 1%। 1%, 1% का मतलब है 1/100। ठीक है जी, तो 1% का मतलब है 1/100। अगर मान ले 50% चांसेस का क्या मतलब है? का मतलब है 50/100। 50/100 मतलब 1/2। ओके। और अगर मान ले 70% चांस का क्या मतलब है? 70/100 का मतलब है 7/10। ओके। अगर कोई चीज इक्वली लाइकली है, इक्वली लाइकली को समझते हो? हाँ, सेम नहीं, सेम नहीं, सेम। क्या है इक्वल लाइकली के चांसेस कितने होंगे? अरे 50%। 50% का मतलब है 1/2। इक्वल लाइकली यही तो हो गया। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या है? प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, इवेंट मतलब ई मतलब इवेंट, ई का मतलब है इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस कह लो, आउटकम कह लो, एक ही बात है। ठीक है ना। कि जैसे मान लीजिए एक डाई समझते हो ना, लूडो का जो गोटा होता है, इज रोल्ड। लूडो का गोटा नहीं होता जो फेंकते खेलते हैं, पासा ना, बता रहे पासा ही तो कहते हैं इसे। अरे वो तू क्या जुए खेलती है? क्या क्या इसके टोटल केसेस क्या है इसके? इसके टोटल केसेस क्या क्या हैं? या 1 या 2। ऐसा आप टाइम पे नहीं आते? बैठ जा बैठ जा। मारना है इसमें, आना चाहिए था। बस तू हमेशा, बारिश आ रही है क्या बाहर? बारिश आ रही है। लेट क्यों आता है ये बता तू मुझे। क्या चलने में लेट हो गया? चलने में लेट हो गया। चल के धीरे धीरे क्यों चल रहा? तेज चल लेता।
चल छोड़, अब इसके साथ क्या मत्था मारना भाई। चलो देखो यार, टोटल केसेस क्या है, 1 2, मतलब टोटल केसेस मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल, ऑल पॉसिबल केसेस 2 3 4 5 6। अगर हम सारे केसेस को, सारे आउटकम्स को एक सेट में लिख दे, एक सेट में लिख दें, उसे कहते हैं सैंपल स्पेस, उसे कहते हैं सैंपल स्पेस। तो इसकी सैंपल स्पेस में कितने आउटकम है, 6 आउटकम है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं कहूं जी इवन नंबर बताओ, इवन नंबर, इवन नंबर कौन कौन से केसेस हैं, यहां मैं केसेस लिख रहा हूं, कौन कौन से केसेस हो गए, 2 4 6, ये फेवरेबल केसेस हो गए, है ना। तो क्या आ गई प्रोबेबिलिटी, 3/6 मतलब 3/6 मतलब 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, पहले देखो प्राइम नंबर है कौन कौन से बे, कौन कौन से हैं, एक प्राइम नंबर होता है, 2 3 और 5। तो क्या आ गई प्रोबेबिलिटी, 3/6 मतलब 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, एक ही केस है ना इसका, तो 1/6 आ गई बस। तो बहुत आसान सी चीज है, वैसे भी आपने 9th क्लास में ही पढ़ रखी है, 9th में नहीं पढ़ी, तो ये तो भले इतनी आसान है कि एक छोटा 6ठी 7वीं का बच्चा भी इसको कर सकता है, कुछ है ही नहीं इसमें, नथिंग इज देयर, है ना। अब आगे सुनो बे, हाँ वो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बस यही करना है। देख भाई एक मिनट सुनो, कि जैसे मान ले एक कॉइन टॉस, एक कॉइन टॉस किया गया, तो उसके सैंपल साइज में क्या क्या आएगा, हेड और टेल, या हेड आएगा या टेल आएगा। टोटल आउटकम्स कितनी हो गई, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है, एक मिनट अदिति जी आप बताइए, 1/2, वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल क्या है, 1/2, ये तो हर कोई बता देगा, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 0, क्यों 6 कैसे आ जाएगा इसमें, तो इसे कहेंगे कौन सी इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल, 2/2, 1 आ गई। 1 का मतलब क्या है, कितने परसेंट, 100%, मतलब 100, अरे ये तो 100% है ना भाई। जब सिक्का फेंक रहे हैं, ये हेड आएगा या टेल आएगा। अब तुम्हारे में से कुछ ना कहते सिक्का खड़ा हो गया, तो बेवकूफ वाली बात मत करना, ठीक है जी। 100% है, 100%, अरे तो श्योर ही है भाई, ये हेड आएगा या टेल आएगा। इस इवेंट को क्या कहते हैं, इस इवेंट को कहते हैं श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, ओके जी। अरे ठीक है, अगर मैं ये, चलो हो गई बात ये, अब हम आगे बात कर रहे हैं किसकी, 2 सिक्के फेंक रहे हैं अब हम, 2 कॉइन्स टॉस। देखो 2 सिक्के इकट्ठे फेंके जाए या एक सिक्के को 2 बार फेंका जाए, मीनिंग सेम ही है, रिजल्ट सेम आएंगे। एक सिक्के को 2 बार फेंक ले या 2 सिक्के इकट्ठे फेंक ले, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो दोनों हेड आ जाए, या पहला हेड आए बाद में टेल आए, या पहले टेल आए बाद में हेड आए, या फिर टेल टेल। अरे यही होगा ना, इसके अलावा कुछ हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज लिख दी ना। अब भाई तू बता रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं है बताएगा ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स बता दे, गलत बताया ना मारूंगा पकड़ के, सोच ले, चल ठीक है, हीरो बन रहा, मैं पूछता हूँ इससे कुछ और,
प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब बाद में पूछूंगा, दोबारा पूछूंगा। नो, अबे इसे क्या होगा, अलग कैसे हो गया? नो टेल, तू नहीं बे, जसूजा जी आप बताइए। नो टेल के कौन सा केस हुआ? एच एच, ठीक है। नो टेल 1/4, ठीक है, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, एक मिनट जिससे पूछूंगा, ओए तू बता। हाँ, हंस क्यों रहा है? कौन से केस हुए? हाँ तू बता, तू क्यों कर रही है? क्या आएगी प्रोबेबिलिटी? अरे तू बोल रहा, क्या कह रही है तू? हाँ क्या बोल तो सही, क्या आएगी? 1/4। हाँ तो 2/4 ना बोल रहा, 1/4 तो कह रही है। वन हेड के कौन कौन से केसेस आए ये बता। हाँ, या HT या TH। तू बता भाई, तू तब तक दोबारा पूछ रहे हैं। एटलीस्ट वन हेड, नहीं ये बताएगा। अब मैं और कुछ नहीं बताऊंगा, इसकी मत पूछो एटलीस्ट क्या होता है। एटलीस्ट वन हेड का मतलब बता, चल पहले मतलब कम से कम एक है। हाँ तो क्या आएगा बता, तू बता बे, कौन कौन से केस आएंगे? एटलीस्ट वन हेड का मतलब या एक हेड है या एक से ज्यादा है, या एक हेड है या दो हेड है। आगे भी तो बोलो, या एक हेड है या दो हेड है ना। एक मिनट, थैंक यू जी, थैंक यू। तो कौन कौन से केस हो गए? HH, HT, TH, ये केसेस हो गए। और ये प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 3/4। अब भाई साहब आप बताइए, ज्यादा हीरो ना, मैं अभी पूछूंगा आकर से। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड। हाँ जी आप बताइए। ज्यादा से ज्यादा एक हेड, तू बता बे। 1/2, तू बोल। ज्यादा से ज्यादा एक हेड, तू बता मिस्टर रणवीर। इसका क्या मतलब? वही क्या क्या वही? इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड है, तो कितने केस हुए? दो केस हुए। अरे ज्यादा ज्यादा एक हेड, इसका लगी या तो 0 हेड या एक हेड। जीरो हेड, ज्यादा एट मोस्ट में अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा। तो 0 हेड वाले भी केस आ जाएंगे। वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 हेड वाला? टेल टेल मत कर भाई। क्या आ जाएंगे केसेस बताइए इसके? टेल टेल, एक आ जाएगा हेड टेल और टेल हेड, है ना। और यही तो आएंगे। तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी? 3/4। देखा, इसमें अदिति जी ने भी गलत बताया, जसूजा ने भी और रणवीर ने भी। चल, और तूने भी बार में सही बोल दिया था। तेरे सही से नहीं पूछा, मुझे पता तू गलती बताएगा। चलो भैया, अब हम आगे बात कर रहे हैं। अब हम आगे, हाँ जी, पन्ना क्या कर लूं या चलो अगला ही कर लेते हैं। अब मेरी बात सुन ले बे। अब हम 3 सिक्के फेंक रहे हैं। हाँ खाली है, 3 कॉइन्स टॉस। क्या क्या पॉसिबल, कितने केसेस हो सकते हैं पता है? 8 केस, 8 केस होंगे। या तो तीनों हेड आएंगे,
या एक मिनट सुनो, दो हेड, अबे सुन तो लो, दो हेड और एक टेल। अब दो हेड और एक टेल में अरेंजमेंट हो सकता है कि एच एच टी या एच टी एच या फिर टी एच एच, यही तो और कोई अरेंजमेंट होगा। बट टी को हमने तीनों केसेस में ले लिया ना। अब या फिर क्या होगा, एक हेड दो टेल, एक हेड दो टेल क्या आएगा, एच टी टी या टी एच टी या फिर टी टी एच। अब एक केस और कौन सा बचा, टी 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 टी। अरे ठीक है, क्या मतलब तेरे कोर्स में है ये ना, पता तेरे को, होश में रह लिया अगर कभी। देख, a probability of at least two tails, at least two tails, कौन बताएगा? नहीं तो बता, तू बता बे। एटलीस्ट टू टेल्स का कौन कौन से केसेस होंगे, या तो टू टेल या टू टेल, टू टेल प्लस में थ्री टेल। टू टेल वाले कितने केस है में, तो इसमें ये कौन कौन से केसेस आ गए बताओगे? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो कितने आ गए, 4/8। ठीक है, 1/2, 1/2। probability of at most one head, एट मोस्ट वन हेड का मतलब क्या है? अरे पहले इसका मतलब तो बताओ, वन हेड या जीरो हेड, या तो जीरो हेड या फिर एक हेड। जीरो हेड और एक हेड वाले कौन कौन से केस आ गए, यही वाले केस आ गए, यही वाले सेम टू सेम। तो क्या आ गए, 4/8 इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? अरे कहाँ आएंगे कौन कौन से? एक टेल, दो टेल और तीन टेल। एक टेल प्लस में दो टेल वाले केस जमा में तीन टेल वाले, टोटल कितने केस हो गए? 7/8 हो गया। ठीक है जी, 7/8। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अब हम हैं और भी इसी टाइम पे कुछ भी कर ले, इसमें क्या है। अब हम बात करेंगे टू डाइस रोल्ड, टू डाइस रोल्ड। देखिए, टू डाइस रोल्ड, एक डाई हो गया ना। कितने पॉसिबल केसेस आएंगे? कैसे? पहले में 1 1 आ जाए, 1 2, ये 1 1 का मतलब समझ रहे हो? एक में 1, इसमें एक में 2, एक 3, एक 4, 1 5, 1 6, 1 7 हो सकता है? ऐसे ही दूसरा क्या होगा, 2 1 से लेके 2 6 तक, 3 1 से लेके 3 6 तक, 4 1 से लेके 4 6 तक। क्या बे, मार खाएगा क्या? 5 1 से 5 6 तक, 6 1 से लेके 6 6 तक। ठीक है जी, अब मेरी बात सुनिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, अदिति जी बताइए। हाँ जी, कितने केस? इवन नंबर नहीं पता तेरे को क्या होता है? हिला हुआ है क्या तुम? इवन नंबर का मतलब नहीं पता तेरे को?
36 इवन नंबर है या नहीं है ये बता मुझे। तो फिर दोनों में इवन नहीं है। अरे पागल बोल, सोच रहा सोच ले चल पूरा बोल बे। 18/36 ठीक है जी। ये कितने केस है भाई? 36 में से मेरी बात सुन, अब मैं इस कलर से किसी दूसरे कलर से बना रही हूँ। ये इवन है, अबे ज्यादा नाच नलायक कहेंगे। ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ऐसे ही इसमें भी 22 इवन है, 24 इवन है, 26 इवन है, समझा बे? तो हर केस में 3। नहीं समझा? 18 इवन है, 18 ऑड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या आएगा ये बता। मतलब 1/2। अब आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सा कलर है बे? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो भाई तो आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, डबलेट कौन समझते हो? 2/6। तो डबलेट क्या होता है ये तो बता। हाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये केसेस हो गए ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई? ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन सा रंग था बे पहले? वो वाला कौन सा था? ये वाला था ना? हाँ इसे थोड़ा दिख रहा है ना, ज्यादा विजिबिलिटी इसमें ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a number whose sum is sum is 10. Sum कौन से केस होंगे? 4 6 5 5 और कोई केस होगा? 3 7 होता है बे। अरे 3 7 का सम तो 10 होता है ना। तो मैंने डाइस की बात नहीं करी, मैं तो वैसे करा। हाँ डाइस में नहीं होता। तो ये डाइस में ये हमारा ये 3 केस आ गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई इसकी? 3/36 मतलब 1/12 1/12। ओके जी। अब प्रोबेबिलिटी whose sum is 7। अबे तुम शुरुआत से क्यों नहीं शुरू करते? 3 4 शुरू कर दिया। स्टार्टिंग से शुरू करना सिस्टमेटिकली। 1 से, हाँ 1 6 2 5 3 4 हाँ अरे तुम बीच में से शुरू करो तो कोई मिस हो जाएगा। सिस्टमेटिकली शुरू करो ना। कितने हो गए बे? 3 4 5 ये हो गया 6/36। नहीं समझे? ये 1/6। अरे आ गया समझ में? अरे आ गया समझ में? चल बे अब हम
Inside. इसको बंद करियो, बंद कर दो Top, top. ये ना